So, welcome students to the physics foundation classes. तो till yesterday we discussed, कल तक हमने डिस्कस किया अटवुड मशीन, सिंगल पुली प्रॉब्लम, फिर हमने डबल अटवुड मशीन डिस्क्राइब की। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम उसी पे करते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीट या जेईई में। तो पहली वाली प्रॉब्लम जो है वो सिंगल अटवुड मशीन पे है। पहली वाली जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे लिखी है ये सिंगल अटवुड मशीन पे है। तो प्रॉब्लम क्या है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 3 kg, दो मासेस है, राइट। डायग्राम में यहां बनाता हूं, दो मासेस है, राइट। तो एक मास ऐसे नीचे की ओर है, कनेक्ट 4 kg, दिस वन इज 4 kg, राइट, 4 kg एंड 3 kg, और एक मास इस साइड है, दैट इज 3 kg, और इसमें टेंशन T है, ये पुली एक है, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो मासेस है जो अटैच है बाय ए पुली और ए फ्रिक्शनलेस पुली, राइट, और ए फ्रिक्शनलेस। इसका मास 4 kg है, इसका मास 3 kg है। हमें करना क्या, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। अगर ये नीचे एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, अगर ये बॉडी, अगर ये वाली बॉडी विद एक्सेलरेशन ऐसे नीचे जा रही है, वो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो करना क्या, हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर बॉडी डायग्राम नहीं बनानी है, हमें सिस्टम नहीं देखना है। बस अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास में याद रखा होगा कि वो एक्सेलरेशन, एक सिंगल अटवुड मशीन में एक्सेलरेशन क्या होती है, वो होती है subtraction of the masses upon addition of the masses into acceleration due to gravity. Here gravity is 10 meter per second square. So again I am saying here, कल जो हमने एक्सेलरेशन निकाली सिंगल अटवुड मशीन में, एक मास की एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, वो हो सकती है subtraction of masses upon addition of masses into acceleration due to gravity, m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. That's easy to memorize, just इसको याद ही रख लो कि subtraction of masses upon addition of masses into acceleration due to gravity. तो एक्सेलरेशन क्या है, m2 minus m1 upon m2 plus m1 into g. So what is m2? m2 is 4 kg. 4 minus m1 is 3 upon 4 plus 3, 4 plus 3 into 10. That is acceleration is equal to 1 upon 7 into 10. That is acceleration is to 10 upon 7 meter per second square. तो ये वाली जो एक्सेलरेशन है वो 10 upon 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इस वाली एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी भी यही होगी, लेकिन ये अपवार्ड होगी, अपोजिटली डायरेक्टेड होगी। सो ये एक्सेलरेशन ही, बस सिंपली आपको क्या करना है, सिंगल अटवुड मशीन में आपको सिर्फ फार्मूला याद रखनी है कि एक्सेलरेशन क्या आती है उसमें, सबट्रैक्शन ऑफ मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मासेस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। तो ये रही एक्सेलरेशन। अब उसके बाद टेंशन क्या आया था, टेंशन क्या हमें निकाला था, टेंशन निकाला था हमें 2 times multiplication of masses upon the addition of masses into g. That is, what is the tension? Tension is 2 times m1 mg. That is, tension is 2 times m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So that's the tension. So 2 into m1 is 4, m2 is 3 upon m1 plus m2, 4 plus 3 into g. So that is equal to 2 4s are 24 upon 7 into g is 10, right. That is 3.17 into 10 into Newton. So that is the टेंशन इन द स्प्रिंग। सो ये पहली प्रॉब्लम थी सिंगल अटवुड मशीन पे, सिंगल पुली प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या थी कि दो मासेस थे, वो एक पुली पे अटैच है कि हंग बाय द पुली, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है पुली, राइट। तो एक का मास 4 kg है, दूसरे का मास 3 kg है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और हमें टेंशन निकालना है। बस जैसे कि मैंने कल आपको दिखा दिया, डिराइव कर दिया, मतलब एक्सेलरेशन एक सिंगल अटवुड मशीन में किसके बराबर होती है, सबट्रैक्शन ऑफ मासेस अपॉन द एडिशन ऑफ मासेस इनटू जी। वही वाली फार्मूला अप्लाई करके मेरी एक्सेलरेशन ये आ गई यहाँ पे। फिर टेंशन की फार्मूला क्या है सिंगल अटवुड मशीन में, 2 times m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू जी। वो फार्मूला यहाँ पे लगा दी मैंने और ये मैंने निकाल दिया। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन द सिंगल अटवुड मशीन, राइट, सिंगल अटवुड मशीन। सो
द अनदर प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, और एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, ये डबल एडवोकेट मशीन पे बनी हुई है, ये डबल एडवोकेट मशीन पे है ये प्रॉब्लम उतनी डिफिकल्ट नहीं है, मैं दिखा दूंगा सिंपल फॉर्मूला कैसे करना क्या है यहाँ पे कि एक मास m है और इसके दूसरे साइड में और एक एडवोकेट मशीन अटैच है। हमें दिखाना क्या है, हमें यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है, अगर ये मास m एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है तो दैट एक्सेलरेशन आई हैव टू फाइंड आउट हियर। सो अगर ये एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है तो मुझे वो एक्सेलरेशन निकालनी है। लेकिन और इसमें एक बात याद रखनी है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, एंड डेफिनेटली दिस मास विल गो अपवर्ड्स, ये मास ऊपर की तरफ जाएगा बिकॉज ये वाली पुली जो है ये इस मास से हैवियर है, तो यकीनन और जाहिर ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो कल वाली अगर आप लोगों ने कल डबल एडवोकेट मशीन पूरी से अंडरस्टैंड की होगी, कल वाली और डबल एडवोकेट मशीन में मैंने आपको दिखाया था कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास क्या था, a1, जिसको मैंने a1 लिखा था वहां पे, वो क्या था कि मास इफेक्टिव मास माइनस m1 m2 इफेक्टिव मास माइनस m1 अपॉन इफेक्टिव मास प्लस m1 into g, right? It's the mass effective for double Atwood machine. This is the formula for the acceleration of this mass in a double Atwood machine. Just remember it, right? ये वो वाली फॉर्मूला है जो हम डबल Atwood मशीन में यूज करते हैं। एक्सेलरेशन, इस मास के एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए हम ये वाली एक्सेलरेशन, हम ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये मास इफेक्टिव किसके बराबर होता है, ये मास इफेक्टिव इन दो मास से, ये जो और एक एटवोड मशीन अटैच होती है दूसरे साइड से, ये इफेक्टिव मास इन दोनों मासों से बन के आता है। वो देखिए पहले हम मास इफेक्टिव लिखते हैं यहाँ पे, मास इफेक्टिव इज इक्वल टू 4 टाइम्स m1 m, 4 टाइम्स m, this m into m, 4 times m into m upon m plus m, right? 4 times m upon m plus m. This is the effective mass, right? So which is equal to 4 m square 4m square upon 2m, that is equal to 2m, right? So this is the effective mass, that is 2 into 2, that's the effective mass. So effective mass, therefore acceleration is equal to, जिस acceleration से ये मास ऊपर जा रहा है वो क्या है, effective mass minus m1 upon effective mass plus m1 into g. So it means effective mass 2m आ गया, that is this वाली फार्मूला को यूज करके 2m minus times m1 ये m minus, it is m1 m2 m3 minus m upon effective mass plus m1, effective mass 2m है, 2m plus times m1 m है, ये कल मैंने दिखाया था ना आपको, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। So that's how this इफेक्टिव मास derived, बट हियर क्या है, यहाँ तीनों मास सेम है, तो मैंने इनको, तो दैट्स वाई मैंने m1 नहीं लिखा यहाँ पे, m2 नहीं लिखा है, यहाँ m3 नहीं लिखा है, राइट? अब 2m plus m, that is m upon 2m plus m is equal to 3m, that is acceleration is equal to into g, that is into g, that is 1 upon 3 into g, that is acceleration is equal to 10 by 3 meter per second square. So take यहाँ पे इंटरप्रेट, take g here 10 है, take g is equal to 10 meter per second square. तो ये है, तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि अगर हमारे पास डबल एटवोड मशीन है, डबल एटवोड मशीन मींस अगर एक साइड एक मास m है तो दूसरी साइड के स्ट्रिंग पे और एक एटवोड मशीन अटैच होती है, तो उसको हम डबल एटवोड मशीन बोलते हैं। तो हमने कल दिखा दिया आपको कि डबल एटवोड मशीन में मास किसके बराबर होता है, सॉरी एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, अगर ये वाला मास ऊपर जा रहा है m1 तो एक्सेलरेशन a1 होती है इफेक्टिव मास माइनस टाइम्स m1
अपॉन इफेक्टिव मास प्लस m1 इंटू वी। इफेक्टिव मास कहां से निकलता है? इफेक्टिव मास निकलता है उस मास से जो दूसरी वाली ऑटोमेशन होती है, दूसरी साइड से इफेक्टिव मास वही से बनता है। वो इफेक्टिव मास किसके बराबर होता है? 4 टाइम्स दिस मास इंटू दिस मास अपॉन दिस मास इंटू दिस मास, दैट्स इफेक्टिव मास। पहले हमने इफेक्टिव मास निकाल दिया यहाँ पे, दैट्स दिस, और इफेक्टिव मास मेरा निकल गया 2m। फिर मैंने इस वाली फार्मूला में ये इफेक्टिव मास लगा के मेरी एक्सेलरेशन इस मास की एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। सो ये थी प्रॉब्लम। तो और एक प्रॉब्लम मैं अभी आपको दिखाता हूं, और एक प्रॉब्लम, राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और एक प्रॉब्लम मतलब देखिए सिंपली आ सकते, वो IIT JEE में पूछी गई थी एक प्रॉब्लम। अगर ये एक साइड है, अगर ये यहां से बनाता हूं मैं, अगर ये मास m है तो यहां पे एक पुली है, राइट। अगर इसको ऐसे खींचा जाता है वेलोसिटी u से, और यहां से भी इसको वेलोसिटी u के साथ खींचा जाता है, इसका मास अगर m है, राइट। अगर ये मास m है, राइट। और एक प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, एक पुली प्रॉब्लम पे और एक प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हैं। बस मैं अभी फॉर्मूला यहां पे दिखाता हूं आपको कि अगर एक प्रॉब्लम है, ऐसे अगर एक पुलिस सिस्टम है, 2 पुलिस सिस्टम आ रही है, अगर ये मास m1 है, अटैच है, अगर दो, इफ देयर आर 2 बॉयज, अगर एक लड़का यहां पे बैठा हुआ है और एक लड़का यहां पे बैठा हुआ, अगर ये भी विद वेलोसिटी u से नीचे खींच रहा है और ये भी विद वेलोसिटी u से नीचे खींच रहा है, तो हमें देखना है कि विद विच वेलोसिटी, विद विच स्पीड m गोज अपवर्ड्स। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये वेलोसिटी u के साथ, अगर इसको वेलोसिटी u के, अगर वेलोसिटी u के साथ इसको नीचे खींचा जाता है, विद स्पीड u इसको नीचे पुल किया जाता है और यहां से भी नीचे पुल, देन ये किस वेलोसिटी से, ये किस स्पीड से ऊपर जाएगा? ये जाएगा विद स्पीड, ये जाएगा विद स्पीड, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, स्पीड इज इक्वल टू, अगर इसको यहां से और यहां से नीचे खींचा जाता विद वेलोसिटी u, विद वेलोसिटी u, तो जाके ये वाला मास ऊपर जाएगा विद वेलोसिटी u अपॉन कॉस ऑफ थीटा। इसको याद रखना। कभी कभार ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर फ्रीबॉडी डायग्राम टू आइडेंटिफाई द सिस्टम, टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस, इक्वेट देम इन इक्वेशंस एंड देन फाइंड द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि नीचे इसको वेलोसिटी u से खींचा जाता है और यहां से भी वेलोसिटी u से खींचा जाता है, और हमें बताना है कि ये मास m ऊपर किस वेलोसिटी से जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि अगर इसको वेलोसिटी u से नीचे खींचा जाता है तो ये विद वेलोसिटी u अपॉन कॉस ऑफ थीटा से ऊपर जाएगा। दिस इज एंगल थीटा, तो ये विद वेलोसिटी u अपॉन कॉस ऑफ थीटा से ऊपर जाएगा। सो दैट वाज द थर्ड प्रॉब्लम ऑन द पुली सिस्टम। अब हम आगे और जाते हैं, तो हम अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, थोड़े ब्लॉक्स ऑन द फ्लोर पढ़ते हैं, राइट। सो तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, पुली प्रॉब्लम्स और हम कर देंगे वो आगे क्लास में, और कई प्रॉब्लम्स है यहाँ पर जो हम ऊपर कर देंगे, जो हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर